नअबदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ कि जो आप अपनी ज़िंदगी में या जो आप अपनी लाइफ में सुनते हैं उसकी आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, उसकी वजह से जो आप करना चाहते हैं उसकी क्या अहमियत है। देखिए, जो आप सुनते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप लोगों से सुनेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते तो आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी। इसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ताला पे यकीन कम हो जाएगा। तो जो आप सुनते हैं उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स था, वो एक गाँव में रहता था, एक जवान सा आदमी था। उसने एक दिन इरादा किया कि मैं एक मस्जिद बनाऊंगा, आई वॉन्ट टू मेक अ मॉस्क। तो उसने गांव वालों को बताया, तो गांव वालों में से एक ने भी उसकी हिमायत नहीं की। सब ने एक आगे शक्ल देखी अपनी, तुम ये कर सकते हो, जाओ काम करो अपना, जाके पता भी है दीवार कैसे खड़ी होती है। तो सब ने उसकी मुखालफत की, लेकिन उनको इसने इग्नोर किया, फोकस नहीं किया और चला गया। शुरू कर दिया। वो कुछ भी नहीं जानता था कि दीवार कैसे खड़ी होती है, सीमेंट को कैसे यूटिलाइज करना है, ईंटों कैसे यूटिलाइज करना है, लेकिन उसने काम शुरू कर दिया। और एक ईंट रखता, उसके ऊपर सीमेंट लगाता, दूसरी ईंट रखता तो पहले ईंट निकल जाती, क्योंकि उसको इल्म नहीं था कि कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए वो करता गया। एट द लास्ट काफ़ी टाइम गुजरने के बाद दीवार बन गई, पहली दीवार खड़ी हो गई। जब पहली दीवार खड़ी हुई तो गांव वालों में से 25% ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद काशी है, उसकी मुखालफत खत्म कर दी। लेकिन अभी भी 75% लोग जो गांव के थे उसकी मुखालफत कर रहे। 25 में से कुछ लोग उसके पास आए, उसने कहा कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम पैसे लेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने पहली दीवार खड़ी की थी, उसको तजर्बा भी हो गया था कैसे करना है। उसने काम शुरू कर दिया। अब जो दूसरी दीवार थी वो पहली दीवार से जल्दी खड़ी हो गई। जब दूसरी दीवार खड़ी हो गई तो गांव वालों के 50% जो लोग थे वो उसके मुखालिफ थे। 50% ने कहा कर दिएगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी मुखालफत कम कर रहे थे, उसकी जो हमायत थी वो बढ़ रही थी। तो उसने तीसरी दीवार बनाना शुरू कर दी। अब उसको 2 दीवार बनाने का तजर्बा आ चुका था, तो तीसरी दीवार उससे भी जल्दी बन गई। जब तीसरी दीवार खड़ी हुई तो 75% लोगों ने जो है ये कहा कि जो अब ये काटिएगा। 25% भी मुखालिफ नहीं कर सकते, शक्ल ही देखी है इसकी, नहीं कर सकता। उसने चौथी दीवार भी खड़ी कर दी तो लोग हैरान हो। तब पता ही नहीं था, लेकिन वो कर गया। तो गांव वालों में से एक जो अच्छा सियाना जिसको कहते हैं वो इंसान था, उसके पास गया और उसने कहा कि हमें तुम्हें इतना बुरा भला कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, शक्ल देखी है, क्या क्या नहीं, और तुम कैसे कर गए। उसने कहा कि मैं सुन नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता। तो इस बात से आपको पता चलता है कि जो आप अपनी ज़िंदगी में सुनते हैं उसकी क्या अहमियत है, वो कितना ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो सुन लेता तो शायद वो ना कर पाता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता। तो इसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में भी देखें, अप्लाई करके देखें। जब आप लोगों की बातों को अमल करना शुरू कर देते हैं, उसको गौर से सुनते हैं और अपने ऊपर अप्लीमेंट करते हैं, तो आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं तो आप लोगों को बताते हैं, वो आपको ये कहते हैं शक्ल देखे ये नहीं कर सकते, तुम ये कर ही नहीं सकते। आपका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप किसी को भी ना बताएं। जब आप खामोश मेहनत करते हैं तो जो आपकी कामयाबी है वो गूंजती है। तो इसलिए एक मेहनत आपने खामोश करनी है, लोगों को बताना नहीं। और अगर आप लोगों को बता भी रहे हैं, उनकी बातों पर गौर नहीं करना, नेगेटिविटी का शिकार नहीं होना। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, मैथ का लेक्चर था। उसने पढ़ाया, सब बच्चे में से एक बच्चा सो रहा था। अब टीचर ने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा। उसने कहा कि ये आप नहीं कर सकते, ये इतना टफ है कि आप में से कोई भी नहीं कर सकेगा। सब बच्चों ने ट्राई की, नहीं कर सके। जो बच्चा सोया हुआ था वो उठा, टीचर ने उसको कहा कि तुम करो, तुम सोए हुए हैं, सोने आते हो क्लासरूम में, तुम करो। वो बोर्ड पर गया, उसने सॉल्व कर दिया। टीचर हैरान, सब बच्चे हैरान कि तो सोया हुआ था फिर कैसे कर गया, क्योंकि उसने ये अल्फाज नहीं थे सुने कि हम ये नहीं कर सकते या तुम ये नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो कर गया। इसलिए आपकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जो आप सुनते हैं। तो अच्छी चीज़ों को सुना करें और जो काम आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड सुना करें। और दूसरा हमारी नीयत पर डिपेंड करता है। जो फर्स्ट एग्जांपल थे उससे हमारी नीयत का ही पता चलता है
अगर हमारी नीयत अच्छी होगी, पुख्ता होगी तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी नीयत ही नहीं तो हम नहीं कर सकते। अमल का दारोमदार नीयतों पर है। तो अपनी नीयत को अच्छा करें, अच्छी चीज़ों को सुना करें, ताकि जो है आपके अंदर नेगेटिविटी को पैदा ना हो और खामोश भी ना किया करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। वाखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।